अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीडियो। ये तो ज़्यादातर मल्टीमीटर में प्रॉब्लम आ जाती है कि वो हमारी करंट को मेजर नहीं कर रहा होता। बेशक वो एसी करंट हो या डीसी, मिली में हो, माइक्रो में हो या एम्पेयर में हो, किसी भी करंट को मेजर नहीं कर रहा होता। तो इसको किस तरह से ठीक करते हैं और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी, उस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो पहले मैं आपको चेक करवा दूँ कि वाकई मीटर जो है वो करंट को मेजर कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट की पावर सप्लाई ले ली है और यहाँ पे मोटर चल रही है। उसके बाद मैं मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर लूँगा अपने मोटर के साथ और यहाँ से मैं मीटर को एम्पेयर में कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ना ही हमें कोई रीडिंग मिल रही है और ना ही मोटर चल रही है। तो इसी को हम फिक्स करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और हर चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेना है। तो सबसे पहले आपने मीटर की दोनों वायर्स को बाहर निकाल लेना है और उसके बाद मीटर की बैक साइड पर आपको 3 स्क्रूज नजर आएंगे। इन तीनों स्क्रूज को ओपन कर लेना है। ये तो पेज खोलने के बाद आपने इसको इस तरह से खोल लेना है और यहाँ पे आपको 2 फ्यूज़ नज़र आ रहे होंगे, एक 0.5 एम्पेयर का है और एक 10 एम्पेयर का है। इन दोनों को निकाल के चेक करना है कि फ्यूज़ दोनों ठीक हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 5 एम्पेयर का है, 0.5 एम्पेयर का जो हमारा फ्यूज़ है वो अंदर से ख़राब हो चुका है। इसके अंदर आपको टूटी हुई वायर नज़र आ रही है और इसी तरह जो दूसरा फ्यूज़ है ये भी ख़राब है। अब बगैर मीटर के इसको किस तरह चेक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने मोटर ले लिया, मोटर को मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ और नेगेटिव पे मैं नेगेटिव की एक साइड पे मैं फ्यूज़ लगा दूँगा और दूसरी साइड पे अपनी मोटर को चलाऊँगा। तो आप देख सकते हैं मोटर जो है नहीं चल रही, जबकि फ्यूज़ 10 एम्पेयर के मोटर को चलना चाहिए। तो इसका मतलब इसके अंदर भी जो तार है वो भी टूट गई है। तो इन दोनों फ्यूज़ को हम रिप्लेस कर देंगे। ये नए फ्यूज़ हैं, इनको हम इंस्टॉल कर देंगे। जिसमें से जो ये वाला है ये 10 एम्पेयर का, तो इसको हम 10 एम्पेयर की जगह पे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 एम्पेयर लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे सिंपली। और दूसरा जो है वो मुझे 0.5 एम्पेयर का नहीं मिला, मुझे 1 एम्पेयर का मिला है, तो मैं फ़िलहाल ये लगा दूँगा। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपको 5 एम्पेयर का ही मिले और 1 एम्पेयर से भी काम चल जाएगा। ये तो अब इतना सा काम था आपका। जो यहाँ पे दोबारा मीटर इसको बंद कर देंगे और उसके स्क्रूज़ को टाइट करके बैटरी इसके अंदर डाल के इसको चेक करेंगे। ये तो मीटर को मैंने दोबारा बंद कर दिया। अब इसकी वायर्स लगा के इसको चेक कर लेते हैं। तो एक वायर इसकी कॉमन पे लगेगी और दूसरी मैं भी एम्पेयर चेक करूँ तो दूसरी 10 एम्पेयर पे लगा दूँगा। तो दोबारा से मैंने वो 12 वोल्ट की पावर सप्लाई ले ली और मोटर ले ली है। इनको सीरीज़ में लगा देंगे, नेगेटिव को मीटर के पॉजिटिव के साथ, तो इसको यहाँ पे एम्पेयर पे। और आप देखते हैं ये तो आप देख सकते हैं हमारी मोटर जो वो भी चल रही है और ये हमें एम्पेयर भी बता रहा है। तो इस तरह से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तकरीबन फ्यूज़ आपको 5-10 रुपये का मिल जाएगा मार्केट से। तो इजीली आप इसको रिप्लेस करके अपनी मीटर को दोबारा से सही कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।